देखिए दोस्तों, जीरोधा हो या फिर कोई दूसरी कंपनी हो, आपको एक एलोकेटेड कैश कंपोनेंट का एसएमएस मैसेज आया होगा या ईमेल आया होगा। बहुत सारे लोग इसका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। हमने वीडियो बनाया था, हमारे कुछ प्यारे भाई नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे स्पष्ट तरीके से आज समझाऊंगा। कोई भी डेबिट अकाउंट किसी भी कंपनी का खोले हुए हो, जीरोधा हो, एंजल ब्रोकिंग हो, अप स्टॉक हो, कोई भी आपको मैसेज आ रहा है, उसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोग गलतफहमी में उनको लग रहा है कि भाई कोई पेनल्टी तो नहीं लग जाएगा, कोई दंड तो नहीं लग जाएगा। तो पूरा डिटेल में आज समझा देता हूँ। अब देखिए, मैं जीरोधा के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हूँ। अब आपको जो है मैसेज इस तरह का कुछ आ रहा है, आप इसको पढ़ सकते हो। इस तरह का मैसेज आपको आया होगा, हमें भी आया है। द क्लियरिंग मेंबर हैज एलोकेटेड कैश कंपोनेंट ऑफ रुपीज इन CD टू क्लाइंट ID एलोकेशन डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिप्लेस्ड। इस तरह का एसएमएस आया है। लोग घबरा गए, डर गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, समझना चाह रहे हैं। तो मैं इसीलिए ऑफिशियल पेज पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर जो है, आप जो है मैं बता रहा हूँ। देखिए, वाई वाज एन ईमेल एंड एसएमएस सेंड बाय द क्लीडिंग कॉर्पोरेशन इन्फॉर्मिंग अबाउट द एलोकेशन ऑफ फंड। थोड़ा समझिए। तो ये जो आपको मैसेज आ रहा है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि क्लीडिंग कॉर्पोरेशन जो है ईमेल और एसएमएस आपको भेज रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो सेबी का गाइडलाइन है। आपको भेजना है, आपको सूचना देना बहुत ज़रूरी है। तो सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो आप देख रहे हो यहाँ पर, आप देखो, स्टॉक ब्रोकर्स मतलब कि जो भी आपके जो भी जीरोधा हो, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, अप स्टॉक हो, उनको स्टॉक ब्रोकर कहा जाता है। उनको इस बात का सूचना देना है क्लाइंट को, मतलब कि जिन लोगों ने डेमेट अकाउंट खोला हुआ है, कि आप जो भी फंड क्लाइंट ऐड करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उसको ब्रोकर ने कहाँ कहाँ एलोकेट किया है। ठीक है, तो यही मैसेज आपको क्लीयरिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से, आपको एसएमएस के माध्यम से मिलता है। जो भी फंड आपने रखा हुआ है, जो भी बैलेंस आपने रखा हुआ है, उसको जीरोधा जो है सेगमेंट वाइज जो है ना, जो भी आपने ट्रेडिंग किया है या फिर जो भी आपने मार्जिन यूटिलाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सेगमेंट वाइज एलोकेट कर देती है और आपको जो है एसएमएस के माध्यम से उसका सूचना मिलता है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए, द क्लाइंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी एक्शन। आपको जो क्लाइंट्स हैं, जो कि डेमेट अकाउंट खोले हुए, जिनको मैसेज जा रहा है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कोई एक्शन लेने का। यह ईमेल या एसएमएस जो है केवल आपको इन्फॉर्म करने के लिए किया गया है और इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगने वाला है। ठीक है, और मैंने कस्टमर केयर से भी जीरोधा में बात किया था, तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए। कुछ लोगों ने बताया था एग्जाम्पल भाई समझाइए। तो अगर आपने यहाँ पर 1,25,000 अपना बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, तो आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग आप कर सकते हो। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पर मान लीजिए आपने 1,25,000 का बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने 1,00,000 का कोई इक्विटी शेयर जो है खरीद लिया है। तो जीरोधा जो ब्रोकर है वो क्या करेगा कि 1,00,000 का 20%, 20,000 रुपया जो है वो इक्विटी सेगमेंट में एलोकेट कर देगा 20,000, और बाकी का जो है 1,05,000 वो आपका एफओ सेगमेंट में एलोकेट कर देगा और उसकी सूचना आपको एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगी। ये है। अब आपका क्वेश्चन है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आपका पैसा एलोकेट कर दिया गया, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पैसा आपका किसी भी सेगमेंट में रहे, आप उससे शेयर खरीद सकते हो, इक्विटी वाला शेयर खरीद सकते हो। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं उसमें कुछ करना है तो मत कीजिए। आपने कोई ट्रेड नहीं किया है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में, कोई उससे दिक्कत नहीं है। आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट
इनएक्टिव है तो भी कोई समस्या नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है। आप जैसे पहले अपना खरीदते बेचते आए तो कर सकते हो। ये आपका जीरोधा का समस्या है, जीरोधा आपके फंड को कैसे एलोकेट करेगा, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर भी इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। अगर आपने 1,25,000 फंड्स रखा हुआ है जीरोधा में और आपने जो है कोई भी ट्रेड नहीं किया है किसी भी सेगमेंट में, तो आपका 1,25,000 जो है पूरा अमाउंट जो है वो एफ एन ओ सेगमेंट में एलोकेट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है। तो एफ एन ओ सेगमेंट में आपका पैसा रहेगा तो उससे घबराइए मत। उस पैसा का इस्तेमाल आप कुछ भी कर सकते हो, शेयर वगैरह इक्विटी का शेयर खरीदने में बेचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको बस नोटिफिकेशन दिया गया है कि भैया ये आपका फंड है और इसको हम यहाँ पर रखे हुए हैं, बस इतना समझ लीजिए, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए क्या मैसेज लिखा हुआ है, ये वाला, द सीसी क्लीयरिंग कॉरपोरेशन नोटिफाई करेगा आपको एसएमएस के माध्यम से, जो भी क्लाइंट होंगे उनको इस तरह का मैसेज आ जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, इस पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। और देखिए आप कुछ नहीं है यहाँ पर, बस सेबी का गाइडलाइन है उसको अपना जीरोधा फॉलो कर रहा है, कोई पेनल्टी इसमें लगने के लिए नहीं कहा गया है कहीं पर भी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। पैसा आपका जस का तस पड़ा हुआ है, जब भी मन करे खरीदें बेचें, ये आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही है। और दोस्तों अगर आप जीरोधा के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट खोले आप शेयर को खरीद और बेच नहीं सकते हो, तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो करते हुए जो है अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ पूछा कीजिए, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।